सृष्टो या सर्ग रूपा जगद वन विदो पालनी याच रोती। वह मां भगवती प्रांबा शक्ति जगत जननी जगदम्बा जब इस पूरे विश्व प्रपंच को का निर्माण करती है, इस सृष्टि को रचने वाली मां है। यानी सृष्टि को रचने के लिए वही मां ब्रह्मा जी को प्रकट करती है, विष्णु भगवान को प्रकट करती है और शंकर भगवान को प्रकट करती है। लेकिन शंकर भगवान स्वयं कार्य नहीं कर सकते, विष्णु भगवान स्वयं कार्य नहीं कर सकते, ब्रह्मा जी स्वयं कार्य नहीं कर सकते। तो उनको कार्य की शक्ति प्रदान करने वाली कौन है? मां भगवती, मां जगदम्बा, मां आदि शक्ति। उसका नाम ही शक्ति है। और उस शक्ति को देखो, 4 प्रकार की वाणियां होती हैं। हमारी कितनी वाणियां होती हैं पता है आपको? 4 प्रकार की होती है। परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। ये 4 प्रकार की वाणियां होती हैं। लेकिन हमें इसका पता कब चलेगा? जब हम माँ की कथा को सुनेंगे तभी तो पता चलेगा। माँ की कथा नहीं सुनेंगे तो हमें तो ये भी नहीं पता वाणियां कितनी होती हैं। अरे 4 प्रकार की वाणियां, परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। परावाणी नाभि प्रदेश से निकलती है। बड़े बड़े जो अमलात्मा, विमलात्मा, संत सन्यासी होते हैं, उनकी नाभि प्रदेश से वाणी निकलती है, उसको कहते हैं परावाणी। दूसरी वाणी है पश्यंती। पश्यंती वाणी हमारे हृदय से प्रकट होती है। जब किसी को आशीर्वाद देते हैं, जब किसी पर क्रोध करते हैं, तो उस समय वाणी कहां से निकलती है? हृदय प्रदेश से निकलती है। इसको कहते हैं पश्यंती। परा, पश्यंती और मध्यमा। मध्यमा कंठ से निकलती है। जैसे हमारे संगीताचार्यों की कंठ से, उसको कहते हैं मध्यमा। और वैखरी जो केवल तालों और दंत के द्वारा निकलती है, उस वाणी को कहते हैं वैखरी। हम सब लोग वैखरी वाणी का ही प्रयोग की आराधना नहीं कर पाते हैं, नहीं कर सकते। इतनी सामर्थ्य इन 4 वाणियों में भी नहीं है। तो इसीलिए हम मां से प्रार्थना करते हैं कि मां आप ही हमारे ऊपर कृपा करो, क्योंकि आपकी कृपा के बिना हम आपके स्वरूप को नहीं जान सकते, हम आपकी महिमा को नहीं जान सकते। कृपा करने वाली तो मां भगवती ही। वो जब कृपा करेगी तब जाकर के जीव इन 4 वाणियों के द्वारा उस मां की आराधना करता है, आराधना कर सकता है। भगवान नर नारायण, मां सरस्वती, व्यास जी को हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, गणेश भगवान को नमन करते हैं और कथा में हम मां का प्रवेश करते हैं। तो मां की कथा में हम प्रवेश पा रहे हैं। मां की कथा कहां प्रारंभ हुई? नैमिषारण्य के तीर्थ क्षेत्र। अच्छा, सारी कथाएं नैमिषारण्य तीर्थ में ही होती है। निमिष मात्र में जहां ब्रह्मा जी का मनश्चक्र रुक गया, उसको कहते हैं नैमिषारण्य। और उस नैमिषारण्य में 88,000 शौनक आदि ऋषि बैठे हुए हैं। जैसे यहाँ पर आप लोग बैठे हुए हैं, किस लिए बैठे हैं? भगवान की मंगलमयी कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हैं। जैसे आप मां जगदम्बा की पूजा कर रहे हैं, ऐसी ही पूजा शौनक आदि 88,000 ऋषि भी करते हैं। ऋषि क्या करते हैं? प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जगते हैं, गंगा जी का स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद संध्या वंदना से मुक्त होकर के मां भगवती का पूजन करते हैं और नित्य हवन करते हैं। और हवन करने के पश्चात
कुछ घड़ी के लिए विश्राम करते हैं, चिंतन करते हैं और उसके बाद सूत जी को व्यासपीठ पर बिठा करके शौनकादि 88,000 ऋषि उनके श्रीमुख से मंगलमयी कथाओं का श्रवण करते हैं। आज शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से प्रार्थना की। अच्छा, ऋषि प्रार्थना कर रहे हैं और ऋषि अपना आशीर्वाद भी प्रदान कर रहे हैं। ऋषि कहते हैं कि सूत जीव समाप्रिय, कि हे सूत जी, हे व्यास जी के शिष्य, आप दीर्घ जीवी हो। वक्ता को श्रोता आशीर्वाद दे रहे हैं। ऐसा आशीर्वाद दे रहे हैं कि हे सूत जी, आप दीर्घ जीवी हो। आप हमें पुण्य देने वाली मनोहारिणी कथाएं तो सुनाते रहते हैं। यानी आपने हमें श्रीमद् नारायण प्रभु की, श्रीमद् भागवत की कथाएं हमें सुनाई। भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए शिव पुराण की कथा सुनाई। आपने चतुर्भुज नारायण और भगवान शिव का अलौकिक चरित्र हमें सुनाई। रुद्राक्ष की महिमा, भस्म की महिमा, भक्ति की महिमा, ये आपने हमें सुनाई। लेकिन अब हम ऐसी पावन कथा आपके श्रीमुख से सुनना चाहते हैं कि जो बिना प्रयास के ही, आप शब्दों पर ध्यान देना, शौनकादि ऋषि सूत जी से कहते हैं कि अब ऐसी मंगलमयी कथा हम सुनना चाहते हैं जो बिना प्रयास के ही भोग को प्रदान कर दे, मोक्ष को प्रदान कर दे। आप श्रीमद् भागवत की कथा सुनते हैं तो श्रीमद् भागवत की कथा में केवल और केवल मोक्ष देने के लिए ही श्री सुखदेव महाराज ने जोर डाला है। भोग देने वाली कथाएं यह विधान कम है। श्रीमद् देवी भागवत में भोग को प्रदान करने वाली कथाएं, उपाय अधिक है, यानी उनसे ही भरा हुआ है। किस उपाय को करने से आप सुखी हो सकते हैं, आपका मकान बन सकता है, आपकी दुकान चल सकती है, आपका कारोबार चल सकता है, आपका शरीर स्वस्थ रह सकता है, आपको विद्या की प्राप्ति हो सकती है, आपको रूप की प्राप्ति हो सकती है। ये सारी चीजें श्रीमद् देवी भागवत में। तो सूत जी से शौनकादि ऋषि कहते हैं कि हम भोग और मोक्ष को देने वाली मंगलमय कथा अब आपके श्रीमुख से सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके ऐसी परिपूर्ण रूप से जो सहायक हो, ऐसी कथा आप हमें सुनाइए। महाराज, ऐसी कथाओं का आप विस्तार कीजिए, उनका वर्णन कीजिए। हम उनका आपके श्रीमुख से श्रवण करना चाहते हैं। हम ये भी चाहते हैं कि घोर कलिकाल जब आएगा, जीव आसुरी प्रवृत्ति को प्राप्त हो जाएगा। कलिकाल में कोई सत्य नहीं बोलेगा, कलिकाल में कोई दया नहीं करेगा, कलिकाल में किसी के अंदर पवित्रता नहीं रहेगी। कलियुग धर्म रूपी जो वृषभ है, जो बैल है, वो केवल एक चरण पर टिका है। कौन सा चरण? वो दान का चरण है। सत्य चला गया, दया चली गई, पवित्रता भी चली गई। अच्छा, कितने लोग बोलते हैं सच? जिन्होंने जीवन में कभी झूठ ना बोला हो, वही हाथ खड़े करना जिसने जीवन में कभी भी झूठ ना बोला हो, किसी भी परिस्थिति में। ये माँ भगवती साक्षात यहाँ पर बैठी हुई है, वहां पर भी बैठी है, तो यहाँ पर भी बैठी है कोई ऐसा? ऐसा कोई नहीं है। अच्छा बताओ, सत्य नहीं है, यानी हम सच नहीं बोलते, तो सत्य कोई नहीं कहता।
कलिकाल में सत्य नहीं है। बाहरी पवित्रता तो है, बाहरी शुद्धता तो है, कपड़े भी अच्छे पहन लेते हैं, श्रृंगार भी अच्छा कर लेते हैं, वो क्रीम पाउडर भी लगा लेते हैं, कपड़े भी अच्छे अच्छे ले लेते हैं, घर भी हमारे बिल्कुल, आजकल तो घर भी अलग बदले। पहले मिट्टी और गोबर से घर के जो आंगन होते थे उनका लेपन होता था, तब वहां पर भगवान की पूजा की जाती थी। आज तो महाराज मार्बल लगा रखा है सब। अच्छा, मार्बल भी किसी ने टाइल लगा रखी है, बड़ी सुंदर घर सजता है, वो दिखने में तो सुंदर है लेकिन वो पवित्र नहीं है। पवित्रता में और सुंदरता में अंतर होता है। हम बाहर से पवित्र जरूर नहीं, लेकिन अंदर से हम पवित्र नहीं है। क्यों? काम, क्रोध, ईर्ष्या, मद, मात्सर्य, द्वेष, ये सब हमारे अंदर भरा हुआ है। मन हमारा मैला है लेकिन तन हमारा साफ है, और तन की सुंदरता काम नहीं आती। कहां तक आएगी? बस यही तक, इतना ही कहोगे कि वो बड़े सुंदर है, लेकिन वो किसको कहेगा सुंदर? जब उसके पास जाएंगे तब वो ये नहीं कहेगा कि संसार में तुम कितनी सुंदर थे, क्योंकि बनाने वाला वही है, रूप को देने वाला भी वही परमपिता परमात्मा है, वही जगदम्बा है। तो सत्य नहीं है, दया नहीं है, और दान पवित्रता भी नहीं है, लेकिन दान जरूर है कलिकाल में। और दान के लिए अब मुझे पता है आप सब हाथ खड़े करेंगे, इसलिए नीचे रुको आप, क्योंकि आप सब लोग हाथ खड़े करोगे ही करोगे, क्योंकि दान आप सब लोग करते हो। बस केवल इसी एक चरण पर धर्म टिका हुआ है कलिकाल में। जीव आसुरी प्रवृत्ति को प्राप्त हो चुका है, मनुष्य होते भी वह राक्षस बन चुका है। आहार से, व्यवहार से, आचरण से वो राक्षस बन चुका है। सात्विक आहार कम लोग करते हैं। अच्छा, सत्संगी भी सात्विक आहार नहीं करते। कितने लोग हैं जो सात्विक आहार लेते हैं? कोई नहीं लेता, सब मांसाहार। अच्छा, व्रत कितने निकले? एक समय भोजन करने वाला व्रत किस किस का है? देखो, आहार की शुद्धता जब तक नहीं होगी, जब तक आपका आहार शुद्ध नहीं होगा, आप कितना भी कुछ कर लो, तब तक आचरण की शुद्धता नहीं होगी, व्यवहार की शुद्धता नहीं होगी। इसलिए कलिकाल के जीवों के लिए कहा गया है कि वो असुर बन चुके हैं, राक्षस बन चुके हैं, जो मिल जाए वो खा लेते हैं। किसने बनाया, कैसा बनाया, किस चीज से बना हुआ है, कोई चिंता नहीं है। बस रेडी पर खड़े हो गए, खूब टिक्की गोलगप्पे हम खाने लगे। अच्छा, वो कितने दिन से नहाया है, स्नान नहीं किया, पसीना भी